गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम नेबुला सुंडा के नेक्स्ट पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने किसके कंप्लीट किए हैं, तो प्रीवियस सेशन में हम सॉइल कलर के बारे में डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम अगले टॉपिक जो कि सिलिकेट मिनरल्स के अंतर्गत आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहले नंबर पे आपका सिलिकेट मिनरल्स यानी कि सिलिकेट मिनरल्स है। पहले नंबर पे आपका कौन सा सिलिकेट मिनरल आता है, तो पहले नंबर पे आपका सिलिकेट मिनरल्स के अंतर्गत ओलिवाइन आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ओलिवाइन, इट इज फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट, जो कि आयरन और मैग्नीशियम के सिलिकेट से मिलकर बना होता है। यानी कि ओलिवाइन को हम फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट के नाम से जानते हैं। केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो FeMg होल ट्वाइस SiO4 यानी फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट पॉइंट, टू हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ ओलिवाइन आर टाक एंड सर्पेंटाइन इज हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम। यानी टाक जो होता है वो टू हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ ओलिवाइन, यानी ओलिवाइंस का जो टू हाइड्रेटेड फॉर्म्स होता है वो क्या कहलाता है, तो टॉक कहलाता है। यानी ओलिवाइन का टू हाइड्रेटेड फॉर्म्स टॉक कहलाता है, जबकि सर्पेंटाइन, टॉक एंड सर्पेंटाइन, इट इज ए हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम एंड टाक एंड सर्पेंटाइन इज ए हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम। यानी कि जो टाक होता है वो ओलिवाइन का टू हाइड्रेटेड फॉर्म्स होता है, जबकि सर्पेंटाइन जो होता है वो मैग्नीशियम का एक हाइड्रेटेड सिलिकेट होता है। फिर से टाक जो होता है वो टू हाइड्रेटेड फॉर्म्स होता है ओलिवाइन का, जबकि सर्पेंटाइन जो होता है वो मैग्नीशियम का एक हाइड्रेटेड सिलिकेट होता है। दूसरे नंबर का सिलिकेट मिनरल्स है आपका टूरमालाइन, इट इज ए बोरान एल्यूमिना सिलिकेट्स। यानी टूरमालाइन जो होता है वो बोरान और एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है। यानी टूरमालाइन जो होता है वो बोरान और एल्युमिनियम का सिलिकेट्स होता है। सम सिलिकेट्स विच आर सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सम सिलिकेट्स विच आर सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो फास्फोरस किसका स्रोत होता है, तो फास्फोरस एपेटाइट का सोर्स होता है। पोटेशियम बायोटाइट और आर्थोक्लेज का सोर्स होता है। मैग्नीशियम डोलोमाइट एंड ओलोवाइन का सोर्स होता है। कैल्शियम अनार्थाइट और डोलोमाइट से। सम सिलिकेट्स इधर है, फास्फोरस के सिलिकेट से प्राप्त किया जाता है। तो फास्फोरस जो होता है वो एपेटाइट सिलिकेट से प्राप्त किया जाता है। यानी फास्फोरस किस सिलिकेट का सोर्स होता है, तो फास्फोरस जो होता है एपेटाइट का फिर से फास्फोरस जो होता है वो एपेटाइट से फास्फोरस प्राप्त होता है। बायोटाइट आर्थोक्लेज से पोटेशियम प्राप्त होता है। डोलोमाइट एंड ओलिवाइन से मैग्नीशियम प्राप्त होता है। एनार्थाइट एंड डोलोमाइट से कैल्शियम प्राप्त होता है। टूरमालाइन से बोरान प्राप्त होता है, जबकि ओलिवाइन से मोलिब्डेनम प्राप्त होता है। पायरोलिसाइट से आपका मैग्नीज प्राप्त होता है। यही है क्या सम सिलिकेट्स विच आर सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कौन कौन से ऐसे सिलिकेट मिनरल्स होते हैं जिनसे प्लांट न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो एपेटाइट सिलिकेट मिनरल से फास्फोरस प्राप्त किया जाता है। बायोटाइट एंड आर्थोक्लेज मिनरल क्ले मिनरल से आपका पोटेशियम प्राप्त किया जाता है। डोलोमाइट एंड ओलिवाइन मिनरल से मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। अनार्थाइट एंड डोलोमाइट से कैल्शियम मिनरल प्राप्त किया जाता है। और टूरमालाइन से जो है बोरान प्लांट न्यूट्रिएंट प्राप्त किया जाता है। ओलिवाइन से जो है मॉलिब्डेनम न्यूट्रिएंट को प्राप्त किया जाता है। पायरोलिसाइट से मैग्नीज न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल रेसिस्टेंट टू विदरिंग डिस्केंडिंग सीक्वेंसेस, यानी कि वह हैं मिनरल्स जो कि विदरिंग के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। किस ऑर्डर में, तो अवरोही क्रम में। सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा रेसिस्टेंट होता है, तो विदरिंग के प्रति सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट
जो मिनरल्स होता है, क्ले मिनरल्स होता है, क्वार्टज होता है। दूसरे नंबर पे मस्कोवाइट आता है, तीसरे नंबर पे फेल्डस्पार आता है, चौथे नंबर पे बायोटाइट आता है, पाँचवें नंबर पे कैल्साइट आता है। यानी कि सबसे वह कौन सा क्ले मिनरल्स है जो कि वेदरिंग के प्रति सबसे कम रेसिस्टेंट होता है, तो आपका कैल्साइट होता है। लेकिन वह कौन सा मिनरल है जो सबसे ज़्यादा वेदरिंग के प्रति रेसिस्टेंट होता है, तो क्वार्टज होता है। क्वार्टज के बाद मस्कोवाइट, फेल्डस्पार्स एंड बायोटाइट और कैल्साइट आता है। नेक्स्ट अगला हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट हेडिंग दिया है कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन। एलिमेंट एक तरफ दिया है, दूसरे तरफ आपका अमाउंट परसेंटेज में दिया है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में सिलिका की मात्रा 27.7% पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट में एल्युमिना जो होता है वो 8.1% पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में आयरन जो होता है वो 5% पाया जाता है। कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, तो 3.6% पाया जाता है। सोडियम कितना पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, तो 2.8 पाया जाता है। पोटेशियम अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, तो 2.6% पाया जाता है। मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, तो 2.1% पाया जाता है। अदर में आपका 0.8% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, silicate clay minerals. Discuss about silicate clay minerals. The most important silicate clay is known as phyllosilicate, यानी सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट जो सिलिकेट क्ले होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो फाइलोसिलिकेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सिलिकेट क्ले यूनिट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट सीट कंप्राइज्ड ऑफ वन type if sheet is dominated by silicon and other by aluminum and magnesium. फिर से, द सिलिकेट क्ले यूनिट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट सीट, यानी कि जो सिलिकेट क्ले का यूनिट होता है, यानी कि एक इकाई सिलिकेट क्ले जो होता है वो अल्टरनेट यानी कि बहुत सारे सिलिकेट से मिलकर बना होता है। कंप्राइजेज ऑफ वन टाइप ऑफ सीट इज डोमिनेटेड बाय सिलिकॉन, यानी जिसके अंतर्गत एक प्रकार का जो सीट होता है वह सिलिकॉन के प्रति डोमिनेट होता है। एंड अदर बाई, और अन्य जो होते हैं वो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के प्रति क्या होते हैं, तो डोमिनेटेड होते हैं। फिर से, द सिलिकेट क्ले यूनिट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट सीट कंप्राइजेज ऑफ वन टाइप इफ सीट है। फिर से, द सिलिकेट क्ले यूनिट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट सीट, यानी कि जो सिलिकेट क्ले यानी एक इकाई सिलिकेट क्ले जो होता है वो बहुत सारे सीट से मिलकर बना होता है, जिसके अंतर्गत एक प्रकार का जो सीट होता है वो सिलिकॉन के द्वारा डोमिनेट होता है, जबकि अन्य प्रकार के जो सिलिकेट्स होते हैं वो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के कारण डोमिनेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिलिका डोमिनेटेड सीट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, यानी कि सिलिका डोमिनेटेड जो सीट होता है वो आपका टेट्राहेड्रल होता है। एंड एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सीट इज कॉल्ड एक्टाहेड्रल बिकॉज ऑफ 8 साइड बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि जो सिलिका डोमिनेटेड सीट होते हैं इसे हम टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं, जबकि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का जो सीट होता है इसी को हम ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं। क्यों ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं, तो बिकॉज ऑफ 8 साइड बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि इसके चारों तरफ यानी कि क्योंकि ब्लॉक के चारों तरफ ब्लॉक के 8 साइड जो होता है वो बिल्डिंग पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 8 साइडेड बिल्डिंग ब्लॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट, सिलिका Si4 plus ion is surrounded by 4 oxygen ions and aluminum magnesium by 6 हाइड्रोक्सी या फिर हाइड्रोजन आयंस, यानी कि सिलिका के चारों तरफ ऑक्सीजन के आयंस पाए जाते हैं, यानी कि Si4 प्लस चार्ज इज सराउंडेड बाई 4 ऑक्सीजन आयंस, यानी कि सिलिकॉन के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन के आयंस पाए जाते हैं, जबकि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के चारों तरफ 6 ऑक्सीजन के आयंस या फिर हाइड्रोक्सिल आयंस पाए जाते हैं। 6 ऑक्सीजन के आयंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट क्ले, यानी सिलिकेट क्ले का क्लासिफिकेशन यानी कि सिलिकेट क्ले का वर्गीकरण। पहले नंबर पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल सीट सिलिकेट क्ले आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल सीट सिलिकेट क्ले आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप, यानी कि ऑक्टाहेड्रल सीट एंड टेट्राहेड्रल सीट के अरेंजमेंट और नंबर के आधार पर सिलिकेट क्ले
का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, यानी 3 प्रकार से किया जाता है। पहले नंबर पे आपका आता है 1:1 टाइप का मिनरल्स, जो कि जिसे हम 1 टेट्राहेड्रल ये सिलिकॉन के नाम से जानते हैं, एंड अदर ऑक्टाहेड्रल सिलिकॉन अदर एंड 1 ऑक्टाहेड्रल जिसमें आपका एल्युमिनियम सीट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे केओलिनाइट आता है, यानी कि 1:1 टाइप का जो मिनरल्स होता है उसके अंतर्गत आपका केओलिनाइट आता है। केओलिनाइट जो होता है वो नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का होता है, और एक यानी कि क्ले 1:1 टाइप का जो मिनरल्स होता है इसमें एक ऑक्टाहेड्रल एसआई का होता है, और फिर इसमें एक ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो एल्युमिनियम का सीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2:1 टाइप का मिनरल्स, इसमें 2 सिलिकेट के सीट होते हैं और एक जो होते हैं एल्युमिनियम के सीट पाए जाते हैं। यानी कि क्या कहने का मतलब है 2:1 टाइप मिनरल्स का, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि पहले नंबर पे 2 सीट जो होते हैं वो एसआई यानी एसआई के सिलिकॉन के पाए जाते हैं, जबकि एक सीट जो होता है वो एल्युमिनियम का सीट पाया जाता है। मीन्स एल्यूमिना इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल सिलिका सीट्स, यानी कि एक एल्यूमिना जो होता है वो 2 टेट्राहेड्रल सिलिका सीट के बीच सैंडविच का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मंट मुरिलोनाइट, इलाइट एंड वर्मिकुलाइट, यानी 2:1 टाइप में कौन सा आता है, तो 2:1 टाइप में आपका मंट मुरिलोनाइट आता है, इलाइट आता है एंड वर्मिकुलाइट आता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो भीम। इसके लिए ट्रिक है क्या है, तो इसके लिए ट्रिक हमारा भीम, VIM, यानी भी से आपका वर्मिकुलाइट, आई से आपका इलाइट एंड एम से आपका मंट मुरिलोनाइट। ये सभी जो होते हैं वो यानी कि ये सभी जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो 2:1 टाइप के मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का मिनरल्स, तो तीसरे नंबर के मिनरल्स में आपका आता है 2:1:1, या फिर इसी को हम 2:2 टाइप का मिनरल्स के नाम से जानते हैं, जिसके एग्जांपल के तौर पर आपका क्लोराइड्स आता है। तो इसके बाद हम करते हैं तो क्लोराइड्स, यानी कि 2:1:1 या फिर 2:2 टाइप का जो मिनरल्स होता है जिसका एग्जाम्पल क्लोराइड्स होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं तो दीज आर बेसिकली फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स, यानी कि यह आधारभूत रूप से फेरोमैग्नीशियम का सिलिकेट्स होते हैं विथ सम अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम प्रेजेंट, और इसमें एल्युमिनियम की कुछ ही मात्रा पाई जाती है। फिर से दे आर बेसिकली फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स, यानी 2:2 टाइप का या फिर 2:1 टाइप का जो मिनरल्स होता है यह बेसिकली फेरोमैग्नीशियम का सिलिकेट होता है विथ सम अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम प्रेजेंट, जिसके अंतर्गत कुछ ही मात्रा में एल्युमिनियम उपस्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज हैविंग एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना सीट कॉल्ड ब्रूसाइट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। इट इज हैविंग, यानी कि इट इज हैविंग एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना सीट, यानी कि 2:2 टाइप में या फिर 2:1 टाइप जो क्ले मिनरल्स होता है इसमें मैग्नीशियम डोमिनेट एल्यूमिना सीट की एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, इसीलिए इसे हम ब्रूसाइट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बट मैग्नीशियम डबल प्लस आयन आल्सो डोमिनेटेड द एल्यूमिना सीट ऑफ 2:1 टाइप मिनरल्स, यानी कि जो लेकिन मैग्नीशियम जो होता है इसमें बट मैग्नीशियम आल्सो डोमिनेटेड, इसमें क्या होता है मैग्नीशियम जो होता है वो आल्सो डोमिनेटेड होता है एल्यूमिना सीट ऑफ 2:1 टाइप मिनरल्स, यानी कि इसमें मैग्नीशियम डोमिनेटेड होता है एल्यूमिना सीट की अपेक्षा, इसीलिए इसमें 2:1 टाइप का मिनरल्स पाया जाता है। नेक्स्ट, द क्रिस्टल यूनिट हैज 2 सिलिका सीट्स एंड 2 मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना सीट्स। फिर से डच क्रिस्टल, यानी कि वे क्रिस्टल्स जिसमें सिलिका के 2 सीट पाए जाते हैं और मैग्नीशियम के 2 डोमिनेटेड, यानी कि मैग्नीशियम, सीधे सीधे कहने का मतलब है कि वह क्रिस्टल यूनिट जिसमें सिलिका के 2 सीट पाए जाते हैं और 2 मैग्नीशियम एंड 2 मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना सीट, और मैग्नीशियम के 2 डोमिनेटेड एल्यूमिना सीट पाए जाते हैं, तो उसी को हम 2:2 या फिर 2:1 टाइप का क्ले मिनरल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड 2:2 टाइप क्ले मिनरल्स, इसीलिए इसको जो है 2:2 टाइप का क्ले मिनरल्स कहते हैं। फिर से 10 क्रिस्टल यूनिट हैज 2 सिलिका सीट एंड 2 मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना सीट्स, यानी कि क्रिस्टल का वह यूनिट जिसमें सिलिका के 2 सीट और मैग्नीशियम के 2 सीट मैग्नीशियम, यानी कि 2 मैग्नीशियम के डोमिनेटेड एल्यूमिना सीट पर पाए जाते हैं, तो उसी को हम 2:2 टाइप का क्ले मिनरल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉन एक्सपेंडिंग इन नेचर, यानी कि
नॉन स्पेंडिंग के अंतर्गत क्या आता है, तो नॉन स्पेंडिंग टाइप के जो होता है क्लोराइड्स जो था वो नॉन स्पेंडिंग टाइप के नेचर के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर का है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिंग एंड नॉन स्पेंडिंग नेचर द सिलिकेट मिनरल्स आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि स्पेंडिंग एंड नॉन स्पेंडिंग नेचर के आधार पर क्ले सिलिकेट मिनरल्स को निम्नलिखित ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे क्या आता है, स्पेंडिंग टाइप में क्या आता है, तो इट इंक्लूड्स मोंटमोरिलोनाइट जिसे हम स्मेक्टेक्टाइड ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। एंड दूसरे नंबर पे आपका वर्मिकुलाइट ग्रुप आता है, यानी कि स्पेंडिंग टाइप में एक तो आपका मोंटमोरिलोनाइट आता है जिसे हम स्मेक्टाइड ग्रुप के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरे नंबर पे आपका वर्मिलाइट ग्रुप आता है, वर्मिकुलाइट ग्रुप आता है। पहले नंबर पे आपका मोंटमोरिलोनाइट आता है, यानी स्पेंडिंग टाइप में एक तो आपका मोंटमोरिलोनाइट आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मोंटमोरिलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट इज प्रोमिनेंट इन क्ले सॉइल्स, यानी कि प्रोमिनेंट इन क्ले सॉइल्स, यानी मोंटमोरिलोनाइट जो था वो क्ले सॉइल्स में ज़्यादातर पाया जाता है। यानी कि मोंटमोरिलोनाइट जो था वो किस प्रकार के सॉइल में ज़्यादातर पाया जाता है, तो यह क्ले सॉइल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मोस्ट कॉमन स्मेक्टेटाइट इन सॉइल्स वेयर मैग्नीशियम इज सब्स्टिट्यूट फॉर एल्युमिनियम इन एल्युमिना सीट, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं। यानी कि इट इज़ मोस्ट कॉमन स्मेक्टेटाइन इन सॉइल्स, यानी कि मोंटमोरिलोनाइट जो था वो सॉइल्स में सर्वाधिक कॉमन स्मेक्टेटाइट होता है। वेयर मैग्नीशियम इज सब्स्टिट्यूट फॉर एल्युमिनियम, जहाँ पर मैग्नीशियम के स्थान पर हम एल्युमिनियम सिलिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। एल्युमिनियम आयन इन एल्यूमिनासिटी, यानी कि इट इज मोस्ट कॉमन स्मेक्टेक्टाइट इन सॉइल्स, यानी कि सॉइल्स में जो सर्वाधिक कॉमन स्मेक्टेक्टाइट होता है वो आपका मोंटमोरिलोनाइट होता है। वेयर मैग्नीशियम इज सब्स्टिट्यूट फॉर एल्युमिनियम, जहाँ पर मैग्नीशियम आयन जो होता है वो एल्युमिनियम आयन के एक सीट के स्थान पर सब्स्टिट्यूट का काम करता है, जो कि ऑक्टाहेड्रल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज लूजेंड बाय वंडर वाल फोर्सेस, यानी कि मोंटमोरिलोनाइट को किसके द्वारा लूजन किया जाता है, तो मोंटमोरिलोनाइट को लूज करने के लिए वंडर वाल फोर्सेस का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर का मेथड है, दूसरे नंबर पर आपका वर्मिकुलाइट आता है। वर्मिकुलाइट क्या होता है, इन दिस ग्रुप द डिग्री ऑफ स्वेलिंग इज कंसिडरेबल लेस देन स्मेक्टेक्टाइट, यानी कि स्मेक्टेक्टाइट या फिर मोंटमोरिलोनाइट की अपेक्षा जो वर्मिकुलाइट की स्वेलिंग डिग्री होती है वह ज़्यादा होती है। यानी कि इन दिस ग्रुप, यानी कि वर्मिकुलाइट ग्रुप में जो स्वेलिंग डिग्री होती है वह स्मेक्टाइट या फिर मोंटमोरिलोनाइट की अपेक्षा कम होती है। फिर से मोंटमोरिलोनाइट की अपेक्षा, मोंटमोरिलोनाइट या फिर स्मेक्टेक्टाइट की अपेक्षा जो वर्मिकुलाइट की स्वेलिंग डिग्री होती है वो कम होती है। सो आल्सो कॉल्ड लिमिटेड एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल्स, इसीलिए वर्मिकुलाइट को हम लिमिटेड एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें स्पेंडिंग होती है, लेकिन मोंटमोरिलोनाइट की अपेक्षा कम होती है, इसीलिए इसे लिमिटेड एक्सपेंशन क्ले मिनरल के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, बट द cation exchange capacity of vermiculites exceeds that of all other silicate clay due to very high negative charges, बट द केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ वर्मिकुलाइट्स, यानी वर्मिकुलाइट्स का जो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आती है, लेकिन वर्मिकुलाइट की जो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो एक्सीड्स दैट ऑल अदर सिलिकेट्स, यानी अन्य सिलिकेट क्ले की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं। ड्यू टू वेरी हाई नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि जो वर्मिकुलाइट में जो नेगेटिव चार्जेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर से, बट द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ वर्मिकुलाइट्स, यानी वर्मिकुलाइट्स में जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है वो अन्य सिलिकेट क्ले की अपेक्षा ज़्यादा इसमें पाई जाती हैं। क्यों ऐसा होता है, तो ऐसा होता है क्योंकि वर्मिकुलाइट्स में बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आपका आता है नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, यानी दूसरे टाइप में क्या आता है, तो दूसरे टाइप में आपका नॉन एक्सपेंडिंग टाइप आता है। फर्स्ट इसमें आपका इलाइट आता है, यानी नॉन एक्सपेंडिंग टाइप में आपका इलाइट आता है, फाउंड इन क्ले सॉइल्स, यानी कि इलाइट जो था वो क्ले सॉइल्स में मुख्यतः पाया जाता है। जबकि दूसरे नंबर पे आपका माइका आता है, किस में पाया जाता है, तो माइका मस्कोबाइट में पाया जाता है, बायोटाइट में पाया जाता है, और देज आर फाउंड इन सैंड एंड सिल्ट, यानी कि माइका जो होता है जो कि मस्कोबाइट और बायोटाइट के रूप में पाया जाता है, यह सैंड एंड सिल्ट में पाया जाता है, यानी सैंड में मस्कोबाइट पाया जाता है जबकि सिल्ट में बायोटाइट पाया जाता है। नेक्स्ट टेबल की बात करते हैं, तो अगला टेबल दिया है किससे संबंधित, तो नेक्स्ट टेबल इज रिलेटेड टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ, अगले टेबल में क्या दिया है, तो नेक्स्ट टेबल दिया है, बहुत ही अच्छा टेबल है।
बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेजर सिलिकेट मिनरल्स, यानी कि जो प्रमुख सिलिकेट मिनरल्स हैं उसके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। एक तरफ सीरियल नंबर, दूसरी तरफ उसका प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर आपका केओलिनाइट, तीसरे नंबर पे इलाइट, चौथे नंबर पे मॉन्टमोरिलोनाइट, इसके बाद वर्मिकुलाइट, लास्ट में आपका ह्यूमस आता है। टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले, यानी कि प्रॉपर्टी में टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले में क्या दिया है, तो केओलिनाइट में किस प्रकार का सिलिकेट क्ले होता है, तो 1:1 टाइप का और नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का क्ले मिनरल्स होता है। यानी केओलिनाइट जो होता है वो 1:1 टाइप का नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल्स होता है, जबकि इलाइट जो होता है वो 2:1 टाइप का और नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल्स होता है, जबकि मॉन्टमोरिलोनाइट जो होता है वो 2:1 पर एक्सपेंडिंग टाइप का क्ले मिनरल्स होता है, और वर्मिकुलाइट जो होता है वो 2:1 पर लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल्स होता है, और ह्यूमस में किसी भी प्रकार का हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दूसरे नंबर पे टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर पर ग्राम, तो केओलिनाइट का कितना है टोटल सरफेस एरिया, तो 37 से 45 ग्राम है, और इलाइट का 120 से 170 ग्राम है, मॉन्टमोरिलोनाइट का 580 से 750 ग्राम है, जबकि वर्मिकुलाइट का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है कितना, तो 780 से 900 होता है, हाईएस्ट एमंग सिलिकेट। यानी सभी प्रकार के सिलिकेट्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टोटल सरफेस एरिया किसका होता है, तो 780 से 900 ग्राम आपका वर्मिकुलाइट का होता है। ह्यूमस का कितना होता है, तो ह्यूमस का इससे भी ज़्यादा होता है। टोटल सरफेस एरिया ह्यूमस का 1200 होता है, जबकि दूसरे नंबर पे आपका वर्मिकुलाइट आता है। तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया यानी केओलिनाइट का वेरी लो होता है, यानी कि केओलिनाइट का एक्सटर्नल सरफेस एरिया सबसे कम होता है, इलाइट का लो होता है, मॉन्टमोरिलोनाइट का मीडियम होता है, जबकि वर्मिकुलाइट का सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि वर्मिकुलाइट का एक तो आपका टोटल सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम में, और ह्यूमस का उससे भी ज़्यादा होता है 1200 मिलीग्राम मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, जबकि एक्सटर्नल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सबसे कम एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो होता है वो केओलिनाइट का होता है, और टोटल सरफेस एरिया भी केओलिनाइट का ही सबसे कम देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा केओलिनाइट का जो है सबसे ज़्यादा जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया होता है वो वर्मिकुलाइट का होता है, और इसके साथ ही साथ वर्मिकुलाइट का जो है टोटल सरफेस एरिया भी सबसे ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पर आपका इंटरनल सरफेस एरिया जो होता है केओलिनाइट में पाया ही नहीं जाता है, इलाइट में कम पाया जाता है, जबकि मॉन्टमोरिलोनाइट में ज़्यादा पाया जाता है, और वर्मिकुलाइट में भी ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट चौथे नंबर पर क्या दिया है, तो कोहेशन, प्लास्टिसिटी एंड स्वेलिंग सबसे कम किसका होता है, तो केओलिनाइट का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम जो होता है वो केओलिनाइट का होता है। सबसे कम जो होता है केओलिनाइट का होता है, और इसके बाद लो होता है, यानी वेरी लो किसका होता है, तो केओलिनाइट का सबसे कम होता है, एंड इलाइट का लो होता है, मॉन्टमोरिलोनाइट का हाई होता है, और वर्मिकुलाइट का जो होता है वो मीडियम होता है, जबकि ह्यूमस का सबसे कम होता है, ह्यूमस का लो होता है। 5वें नंबर पर आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मेनली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल, तो 2 से 15 किसका होता है, केओलिनाइट का होता है, और 30 से 40 जो होता है वो इलाइट का होता है, एंड और क्या दिया है इसमें, तो कितना दिया है, तो मॉन्टमोरिलोनाइट का जो है मॉन्टमोरिलोनाइट का कितना दिया है, तो 60 से 150 दिया है, जबकि इलाइट का 100 से 150 में पर 100 ग्राम दिया है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो ह्यूमस का मोर देन है क्या, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी कि ह्यूमस का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है कितना, तो 200 से अधिक होता है, जबकि 60 से 150 या फिर 100 से 150 वर्मिकुलाइट का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। 6वें नंबर पे आपका साइज आता है, तो साइज कितने में दिया है, तो इन माइक्रोन, यानी माइक्रोन में साइज दिया है, तो माइक्रोन में साइज जो केओलिनाइट का माइक्रोन में साइज होता है 0.1 से लेकर 5 होता है, जबकि इलाइट का 0.1 से 2 होता है, जबकि मॉन्टमोरिलोनाइट का कितना होता है, तो 0.01 से 1 होता है, और वर्मिकुलाइट का दिया ही नहीं है, और ह्यूमस का भी दिया ही नहीं है। 7वें नंबर पे आपका फास्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी, 7वें नंबर पे आपका फास्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी आता है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो केओलिनाइट की फास्फोरस को फिक्स करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और इलाइट में सबसे लो होती है, और मॉन्टमोरिलोनाइट में दिया ही नहीं है, वर्मिकुलाइट में मीडियम होता है, और ह्यूमस में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। अगला हेडिंग क्या दिया है, तो अगला हेडिंग दिया है सॉइल टेक्सोनॉमी।
नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेटेड टू सॉइल टेक्सोनॉमी। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।